ये तो आपने सोचा कि हमको कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। 4 साल आपने बिता दिए हाँ। और अध्यात्म की ओर। आपके मन में ये कभी नहीं आया है कि आपको शोहरत मिले, आप गाड़ी लें, बड़ा घर मिले आपको? अ, कहते हैं मतलब जो रहते हैं आस-पास जो है, वो जो जिन गाँवों में को मैं निकल के जाता हूँ स्कूल जी, में, जी। वो लोग कहते हैं कि गुरुजी अब तो बाइक ले लो। वो गाड़ी भी कह देते हैं कि जी, 4 जी। पहियों वाली गाड़ी ले लो या बाइक ले लो। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है साहब, देखेंगे आगे देखेंगे। उनको यही कह देता हूँ। बाकी जो है साइकिल ही अपने हिसाब से ठीक है, उसमें जी। थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है और सिंपल टू कैरी भी है। अगर कहीं गड़बड़ हो तो अपना कंधे पे रखो, उठा के पार कर लो उसको। इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं है। उसमें कहीं उसमें कहीं ये भी नहीं है कि भैया पुलिस वाला ये है, क्या नाम ये दिखा रहा है कि दिखाओ भाई कहाँ हाँ, है और हाँ। कहाँ लाइसेंस है। लाइसेंस है तो अरे वाह! क्या बात है। वो बिल्कुल सही उससे कह रहे हैं आप बढ़िया भाई आप साहब। क्या कहें। और एक बात बताएँ आपको, जितनी भी पीढ़ी जो है, जो आजकल की अब जिनको आजकल जेन ज़ी बोलते हैं, जेन जी इनको इतना हाँ, है ना? सही है, सही बोलते हैं ना? तो इतना उनको लगाव नहीं है बाइसिकल के ऊपर, लेकिन फिर भी ये लोग फटफटिया वगैरह चलाते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अगर आप साइकिल भी नहीं यूज करना चाह रहे और आपको जल्दी पहुंचना है, तो अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, ईवी आ गए। हाँ, जी, जी। अब वो पोल्यूशन वगैरह नहीं होता उनसे, वो भी एक बेटर ऑप्शन है। तो कुल लेकिन मिला भाई के साहब बेनिफिशियल। उसको भी सीखना पड़ता है। हाँ उसको। वो जब लाए थे नमूना हमारे पास, तो उसको जी सीखने गए तो हमको पता नहीं था कि क्या होता है, पेडल लगाने से एकदम दौड़ पड़ती है। जी 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 और हम लोग क्या है, हम लोग की आदत लगी है कि जब तक जोर नहीं लगाएँगे तब तक आगे नहीं जाएगा। जी जी जी। हम जोर से पेडल मार दिए, एकदम निकल गए। एकदम निकल गए। सही बात है। 2-3 आदमी को गिरा दिए। और एक कहावत भी है साइकिल के ऊपर, शायद आपने सुनी भी होगी वो, कि अगर जिंदगी में बैलेंस चाहिए हाँ, तो तो साइकिल साइ चलाओ। नहीं, साइकिल। भाई साहब, देखिए हम आप अरे आपने बहुत अभी बहुत बढ़िया टॉपिक है, सही अगर सही बोल रहे हैं। अगर अगर आपको अपने जीवन में बैलेंस चाहिए, हाँ तो साइकिल चलाना सीखिए। नहीं। उससे बेहतर बैलेंस आपकी ज़िंदगी हो नहीं सकती। एक बार आपने सीख लिया ना, जी। बस फटफटिया तो क्या कुछ भी आप चला सकते हैं। नहीं, पूरी ज़िंदगी आपकी बैलेंस्ड रहेगी। बैलेंस रहेगी। और उसमें कहावत ये है कि मतलब किसी ने कहा है कि बैलेंसिंग के लिए, जैसे साइकिल में होता है, बैलेंस बनाने के लिए उसको चलते रहना होता है। हाँ, तो लाइफ को अगर बैलेंस बनाना है तो उस काम करते रहिए। अपने जो काम है, आपका जो कर्तव्य है, उसको चलाते रहिए, करते रहिए। खाली बैठने से नहीं कुछ होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। साइकिल चलती रहती है तो बैलेंस बना रहता है। अगर साइकिल रुक गई या आपने वो कर दिया तो डामाडोल हो जाएगी। इसलिए अपना कर्तव्य ईमानदारी और नेक नियति से करते रहिए, बैलेंस में बनी रहेगी आपकी लाइफ। और मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं भाई साहब, जी। हैं? और बैलेंस हो रहा है सब, और मान लीजिए वो कार्य रुक गया, हाँ। तो मतलब हमारा बैलेंस खराब हो गया है। नहीं, रुक गया मतलब इन द सेंस, मतलब कोई विघ्न पड़ गया बताते हैं या विघ्न पड़ गया। सुनिए सुनिए। जी और साइकिल चलाते जाते रुक जाएंगे तो धरती पे गिर जाएंगे ना। जी जी बस वही हमारे साथ भी होता है, हमारा जब काम धाम बंद हो जाता है तो इसका मतलब हम गिर गए। जी। नहीं, वो तो हो ही गया और साथ में फिर उठना भी तो है ना आपको। अब उठा के फिर उसको लेके चलोगे आगे तभी तो चलेगा, वरना वहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी, वहीं आप ब्लॉक हो जाओगे। भाई साहब ऐसा है कि आप तो अपने साइकिल को कंधे पे लेके चल पड़ेंगे, हम अपने काम को जो है अपने कंधे पे नहीं ले जा सकते। कैसे उठा के ले जाएंगे? ये ना सोचने वाली बात है। काम रुक गया है, किसी डायरेक्टर को उठाया, किसी हीरोइन को उठाया, किसी कैमरामैन को उठाया, लाद दिया अपने कंधे पर। चलो बेटा एक फिल्म बनाते हैं। अरे सब लोग देखिए, ये जितने विद्यार्थी बैठे हैं ना, ये सब लोग ये फिल्म कलाकारी सीख रहे हैं। सुन लीजिए अच्छी तरह इनका बात। फिल्म बना रहे हैं आप लोग, तो आपके जीवन में कभी बैलेंस आपका खराब ना हो, ऐसे ही चले आपका जीवन। नीम में चिकित्सा गुण होते हैं, ये तो सब जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो बीमारियों से आजाद हैं, ओ, इसीलिए उसे ये नाम दिया गया है, बिल्कुल सही। आजादी रख। सही बात है। और ये मुक्त रूप से उगता है, नीम के पत्ती से हाँ, वो बहुत कुछ होता है।
उसको खाते हैं, नीम के पत्ती को खा भी लेते हैं, पानी में, गर्म हाँ, पानी में डाल के नहाते भी हैं, नहाते भी हैं लोग, और बहुत सारी मंजन वगैरह भी। मंजन करते हैं नीम की, उससे तो हम तो कई सालों तक उसी से करते थे वो दांत। बहुत बहुत आज भी गांव और में लोग बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं करते हैं इसको। आज भी। गांव वगैरह में देखिए, कई बार हम सोचते हैं इतनी शहर में इतनी बीमारियां होती हैं, ये होता है वो होता है, उधर हमने इतना नहीं सुना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जो वातावरण है वहाँ का एकदम स्वच्छ है। स्वच्छ है जी। नीम का दातुन करते हैं, दांत वात उनका सुरक्षित रहता है, बहुत अच्छा रहता है नीम और से दूध दांत। पीते हैं, सब बढ़िया करते हैं। हमको कई बार विचार होता है कि हम लोग शहर में आकर के सब लोग बीमार पड़ते रहते हैं। नहीं, हाँ, होता है, उधर बीमारी होती दिक्कत शहर में रहने में नहीं है, जी। दिक्कत है कि बैलेंसिंग बिगड़ गई। अब बस देखिए, वही चीज बैलेंसिंग वाली है, वही बैलेंसिंग वाला सिस्टम आ गया ना। गांव और शहरों में जो है रिसोर्सेज तो बड़े हैं, लेकिन और कुछ हो ना हो भाई साहब, एक बात तो तय है कि बाइसाइकिल से जितना प्रेम है आपको, जी। उतना खेल में नहीं है आपको। ले दे करके घुमा फिरा करके आप वो बैलेंस पे आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जीवन में एक बैलेंस्ड बैलेंस जीवन होना होना चाहिए चाहिए। आपको, वरना जाओ जा करके साइकिल चलाना सीखो। मान्यवर, आपको हम बताना चाहते हैं एक चीज, ये जो हमने आज शब्द आपसे सीखा है, बैलेंस, इसका उपयोग हम कई जगह अभी करने वाले हैं। बताएंगे नहीं कि ये कहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले इसका उपयोग घर में होगा। तो भैया देखो, घर में बैलेंस रखो, तुम ज्यादा इधर ऐसा उधर मत जाना, ऐसा बैलेंस रखो।